हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए आज का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपके चैप्टर नंबर 14.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी करे हम इसकी स्टार्ट करते हैं। हरी आप, चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन दिया गया है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabetic in the surnames was found as follows। है ना, समझ में आई। तो क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम, जिसे सरनेम को कहते हैं कुल नाम, यादृच्छया लिए गए हैं और उनसे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से हिंदी में जो इसका वर्णन है वो थोड़ा टफ है, ये फिर भी मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया है, लेकिन हाँ इंग्लिश में जो मैंने बताया वो आपको क्लियर आप आ गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ सरनेम। हाँ, नंबर ऑफ सरनेम जो दिए गए हैं वो मैंने लिखे नहीं थे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था सामने से लिख के। ठीक है, वो मैं अभी सब करूँगा। और लास्ट में पढ़ लेते हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। और साथ में क्या दिया गया, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइक। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम तैयार करना है। इसका हिस्टोग्राम तो आप जानते हो कैसे, जो पिछली वीडियो में जैसा हमने बताया था सेम टू सेम वही वाला है, वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि इस हिस्टोग्राम में यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल में मुझे बताना है हमें देख के कि जो भी हमारा लेंथ जो भी होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा ना जो भी, तो उसका हाईएस्ट जो भी नंबर आएगा उसका क्लास इंटरवल क्या है वो लिखना है हमें। तो चलो पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं फिर बताएंगे। ठीक है, चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 9th क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, नंबर ऑफ लेटर ही दिए गए हैं, नंबर ऑफ बारंबारता यानी कि नंबर ऑफ सरनेम्स मैं लिख देता हूँ 6, 30, 44, 16 एंड 4। क्लियर, ये आपके मैंने लिख दिए हैं नंबर ऑफ सरनेम यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये क्वेश्चन में दी गई थी, मैंने लिखा नहीं था लेकिन अब लिख दिया। अब है हमें क्या निकालना है, इन दोनों के जरिए इन दोनों को निकालना है, विड्थ ऑफ क्लासेस और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको ये तो बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको जरूर बताना है कि ये क्यों निकाल रहे हैं। ये इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो हिस्टोग्राम हम जो बना रहे हैं वो पिछली इस वीडियो के मुकाबले में डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट? तो जब हम हिस्टोग्राम बनाते थे तो हिस्टोग्राम में ये क्लास इंटरवल है ना वो एकदम सेम रहता था, मतलब इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस जो रहता था ना, अंतर, वो एकदम बराबर रहता था सभी में, है ना। लेकिन यहाँ पे सभी में अंतर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, है क्या नहीं। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है अपना, देखो 8 में से 6 का 2 बचे, 2 का। 8 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है अपना, 4 का, है नहीं। ऐसे ही 12 और 20 के बीच में 8 का। तो आई समझने, तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, अलग अलग है। इसी रीज़न से हमें विड्थ और लेंथ निकालना पड़ेगी और इसी के बेस पर हम हिस्टोग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो विड्थ पहले निकाल लेते हैं। विड्थ क्या निकालना है, विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है जो क्लास इंटरवल दिया रहता है ना आपका, उसके बीच का डिफरेंट ही यानी डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ क्लासेस। क्या कहलाता है, इन दोनों की जो क्लास इंटरवल दिया गया ना ये बीच में, इसके डिफरेंस ही, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा कहलाता है अंतराल की चौड़ाई। ठीक है, यानी कि विड्थ ऑफ क्लासेस। तो 4 में से 1 गए, कितने बचे, 3। 6 में से 4 गए, 2, है ना। 8 में से 6 गए, 2। ठीक है, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 4। 20 में से 12 गए, 8। ठीक है, चलो ये तो हो गई अपनी विड्थ ऑफ क्लासेस। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई में लोएस्ट विड्थ जो होता है किसका है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। तो देखो यहाँ पर मैंने साइड में लिख के रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी LOR, लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल का, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डब्ल्यू मतलब ब्रेड्थ ऑफ क्लासेस, और एल और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, लोएस्ट ब्रेड्थ यानी कि सबसे कम चौड़ाई, है ना। तो देखो इसको निकालने के क्या करेंगे, हम एक करके बता देता हूँ, उसी प्रकार सारे निकलेंगे, जिससे आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको समझ नहीं आई गया था, फिर भी एक न्यू बच्चों के लिए बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, जे रही, ब्रेड्थ कहाँ है, जे रही, और लोएस्ट ब्रेड्थ कौन सी होती है, इस ब्रेड्थ में सबसे कम कौन सी वाली ब्रेड्थ कहला कौन सी है, इस ब्रेड्थ में, इस ब्रेड्थ की ऑफ क्लासेस में सबसे कम कौन सा है, टू है ना, इसलिए टू अपनी लोएस्ट ब्रेड्थ रहेगी सभी में, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले वाले की 6 लिख लीजिए, ब्रेड्थ कितनी है, पहले वाले की 3 लिख लीजिए। अब पूछे लोएस्ट ब्रेड्थ कितनी है, 2 है, लिख लीजिए। 3 से 6 को डिवाइड मारो, कितना बचेगा 2, 3 2 या 6, और 2 को मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी प्रकार और करते हैं, चलो थोड़ा इंटरेस्टेड लगेगा। दूसरे वाले में 30 है, तो लिखिए 30, ब्रेड्थ ऑफ क्लासेस 2, लोएस्ट ब्रेड्थ कितनी है, ये 2 ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो 30 ही बचा, तो 30 ही की 30 आ गया, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। 44, तीसरे वाले में 44 यानी 44, और ब्रेड्थ कितनी है 2, इसमें फॉर्मूले में रख के कर रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना, ये भी याद रहे, जिससे याद रहेगा आपको। ब्रेड्थ कितनी है 2, लोएस्ट ब्रेड्थ कितनी है, अपनी लोएस्ट ब्रेड्थ कौन सी है इसमें भाई साहब, इसमें 2, ये भी 2 ही है, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 44, जे भी कितना रह गया 44, ठीक है, आइए समझने। 16, चलो जे भी देखते हैं कितनी है 16, ये कितनी है 4, अब लोएस्ट ब्रेड्थ कितनी है 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 के पाड़े में 8 बार आते हैं 16, तो 8 आ गए, तो यहाँ पे कितनी आ गई इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 यानी 8, ठीक है। चलो लास्ट बचा 4, कर देते हैं ये भी 4, और क्या नाम है, ब्रेड्थ कितनी है 8, लोएस्ट ब्रेड्थ कितनी है अपनी 2, तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 2 2 1 जा 2, ये हो गया, तो कितना बचा 1, तो यहाँ पर क्या आ गई लास्ट वाले में 1, कितनी आ गई 1। तो इस प्रकार जो हमारी क्या होती है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अब आपको आगे क्लियर। अब कुछ नहीं करना, अब ये देखो कि यहाँ पे पहले नंबर सेकंड नंबर का हम निकाल देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बोला था, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सम नेम, ड्रॉ वाला अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले ये निकाल दें, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल गई ना, तो इसमें से देखना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है। तो हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, 44 है ना। तो इनने क्या बोला, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए नंबर सरनेम का, जी सरनेम वाला ही कहलाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ सरनेम तो जी है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्टोग्राम में जब तक अपन अगर कोई डिफरेंस जो होता है ना क्लास इंटरवल के, उनका अगर इक्वल नहीं होना डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना इक्वल नहीं होते, तो फिर उसमें हम नया चीज़ बनाते, क्या एक ब्रेड्थ बनाते एक लेंथ बनाते हैं, तो उसमें लेंथ को ही, लेंथ आप समझते हो ना, वो बार लंबे लंबे डंडे खींचते हैं, और ब्रेड्थ कौन होती है, उनकी डंडों के बीच की गहराई मतलब चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर लेंथ को देखा जाता है कि लेंथ कौन कितना हाईएस्ट है, ठीक है। तो लेंथ उसमें 44 है, तो 44 सामने क्लास इंटरवल क्या है अपना 6 से 8, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या है 6 से 8, ठीक है। जे इनने पूछा था कि क्लास इंटरवल वो बताओ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स हो, तो यहाँ पे सरनेम्स वाले मैक्सिमम नंबर यही है 44 के, तो 44 के सामने का 6 से 8 है, ठीक है। तो चलो अब अपन पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो आ जाओ ग्राफ में समझते हैं इसे अच्छे से क्लियर। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये ग्राफ आपके सामने बना दिया है, ऑलरेडी बना के रखा है, हम आपको आज समझाएंगे कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास 9 चैप्टर नंबर 14.3 पेज नंबर 29 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, पहले नंबर जी देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ कर देता हूँ, बाय एक्सिस, जे आपका क्या है, जे वाला बाय एक्सिस है, जी अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है क्लियर। एंड जी लाइन जो दिख रही है एक्स एक्सिस की वो है नंबर ऑफ लेटर, और जे वाली बाय एक्सिस की लाइन जो है दिख रही है वो है नंबर ऑफ टोटल सरनेम्स, नंबर ऑफ टोटल सरनेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर है ना क्या हुआ था कि ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम का, ये बना रहे हैं डिफरेंट, बना रहे क्या है डिफरेंट,
जब डिफरेंट बना रहे हैं तो पहले के मुकाबले भी काम इसमें डिफरेंट होगा, तो इसलिए हमने जो नई विड्थ और लेंथ निकाली थी ना वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो लेंथ जो है ना, लेंथ जो हमने निकाली है लेंथ वगैरह, तो वो हमें क्या करना है यहाँ पे बनानी है, और विड्थ जे रही अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अपन ने विड्थ देखा, कितनी भी हो विड्थ वो अपन को गैप रखना उतना, एंड लेंथ अपन को इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो जी सरनेम है लेंथ और जी विड्थ वाली आ गई। क्लियर, विड्थ तो आप समझ गए होंगे। अब चलो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। इससे पहले एक चीज़ यहाँ और अपनी नज़र मान लो, यहाँ क्या दिया गया है, 1 यूनिट इजिकल्स टू में 5 सरनेम। कितना दिया गया है, 5 सरनेम। तो यहाँ पर मैंने जो दिख रही है आपको लेंथ, तो यहाँ पर क्या करा है मैंने, यहाँ पे 1 यूनिट 5 के बराबर मानी है, इसलिए 5 सरनेम लिखा है। अब मान लो जब 1 यूनिट है ना 5 सरनेम के बराबर है, तो 1 यूनिट में कितनी लाइनें होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। तो 1 यूनिट में 10 लाइनें होती हैं, तो 10 लाइन किसके बराबर है, 5 सरनेम के बराबर, है ना। तो वहीं तो एक सरनेम पूछा जाए आपसे, कितना, 1, तो वो उसमें कितनी लाइनें चाहिए होंगी, 2 लाइन। क्यों, क्योंकि है ना 10 लाइन है ना 5 सरनेम के बराबर है, तो 5 का 10 में डिवाइड करो, कितना बचेगा, 2। तो यानी कि 2 लाइन, कितनी, 2 लाइन 1 सरनेम के बराबर होगी, है ना। और 2 सरनेम 4 लाइन के बराबर होंगे, है ना। 3 सरनेम 6 लाइन के बराबर होंगे, और 4 सरनेम 8 लाइन के बराबर होंगे, और 5 सरनेम 10 लाइन के बराबर होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन्स के बराबर 1 सरनेम, 10 लाइन्स के बराबर 5 सरनेम, ठीक है। इनके बीच में 1 यूनिट में है ना यहाँ पे 10 लाइनें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। क्लियर, जी आपको अभी काम आएगी, मैं आगे आपको इसको इत्तला कर दूंगा कि है ना कौन सी किस्म में मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहले कौन सी नंबर पे हमें ग्राफ खींचना है, तो आ जाओ क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, ये विड्थ है अपनी कितनी, 3, लेंथ कितनी है, 4, विड्थ कितनी है, 3। यानी कि जो नीचे ये लाइन खींची थी हमने, नीचे जो लाइन खींची थी वो विड्थ थी, और ये ऐसे लंबाई में खींची थी वो लेंथ थी। तो यहाँ पर विड्थ में जितने भी नंबर थे उसमें हमें 3 लेना है, 3 यूनिट लेनी है, 3 यूनिट का गैप लेना है। और लेंथ कितनी, 4, तो हमें लंबाई में देखना है 4 कहाँ पर बन रही है, ठीक है। चलो आ जाओ अभी ग्राफ में समझाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 लेनी है विड्थ यानी कि चौड़ाई, और 4 लेनी है लेंथ यानी कि लंबाई। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या करा है, 1 से लेके 10-20 तक की लगातार गिनतियाँ लिख दी हैं। तो यानी कि 1 यूनिट हो गई, एक यूनिट 1 के बराबर ही है, तो इसलिए तो 3 हमें विड्थ चाहिए, तो 3 विड्थ कितनी हो गई, 1, 2, ये 3, यानी 1 से लेके 4 के बीच में 3 विड्थ हो गई। अब विड्थ तो हमने देख ली 1 से लेके 4 के बीच में, बट हमें लेंथ देखनी है। तो लेंथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि 4 बोल रहे हैं, है ना, और अपन ने लिया है 0 से लेके 5, यानी 1 यूनिट लिया है 5 के बराबर। तो यही वो काम आने वाला है। क्या, यहाँ मैंने बताया था 10 लाइन 5 के बराबर होती है। ध्यान से सुनना, थोड़ा बोरियत जरूर लगेगी, लेकिन अगर एक बार सुन लिया ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे, याद रखना ये बात। देखो 10 लाइन जो दी गई हैं 5 सरनेम के बराबर है, तो 2 लाइन 1 सरनेम के बराबर हुई, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 0 से लेकर 5 के बीच में 10 लाइनें हैं, है ना, और हमें कितने चाहिए, 4 सरनेम। तो 4 सरनेम के लिए हमें क्या लगेंगी, 8 लाइन, 8 लाइन्स ही लगेंगी ना हमें, किसके लिए, 4 सरनेम के लिए लगेगी कि नहीं, 8 लाइन ही लगेंगी ना 4 सरनेम के लिए। तो इसलिए यहाँ 0 से लेके 5 के बीच में 8 लाइनें काउंट करेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो 0 के बाद अपन ने 5 है, इसमें 8 लाइनें काउंट करनी। तो कैसे करेंगे काउंट अपन, देखो ध्यान से, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये बीच में मोटी वाली लाइन 5 हो गई, 6, 7 और ये 8, यानी कि 10 लाइन में 2 लाइन कम, तो ये रही 8 कहाँ है जी। और इसी लाइन पे हमने क्या करा, ये ग्राफ बना दी, देखा अच्छे से क्लैरिटी से हमने बना के रखा है। इस तरीके से आप लोगों को भी खुद बनाना है, ठीक है। तो देखा हमने, समझ में आया। इस तरीके से हमने सारे ग्राफ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे 4 इस तरीके से बनता है। तो 4 सरनेम है ना, 4 लेंथ, वो किसके बराबर है, 8 हमारी किसके बराबर होगी,
4 सरनेम जो दिख रहे हैं 8 लाइन के बराबर होंगे। तो अपन ने 8 लाइनें इस तरीके से प्रेजेंट की हैं। आई क्लियर? चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला 2 बिर्थ चाहिए यानी 2 चौड़ाई, और 30 हमें क्या चाहिए, लेंथ, यानी 30 हमें चाहिए लंबाई। तो चलो 2/30 का काम है, 2/30 का। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2/30 का काम था, तो 2 तो हमारी बिर्थ हो गई, 4 से 5, 5 से 6, ये 2 हो गई बिर्थ। अब यहाँ पे 30 देखना है, तो यहाँ देखो नंबरों में देखो 30 यहाँ दिख रहा है, ऑफकोर्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जब से 30 दिया गया है, इसको अपन लाइन बराबर ले लो और इससे लाइन खींच दो। इस तरीके से क्या हुआ, हमने 30 की बिर्थ बना दी। हमने इससे पिछली वीडियो में क्या करा था, 1 से लेके पूरे 12-15 तक लाइनें वो लिख दी थी नंबर्स, तो आसानी पड़ गई थी। बट यहाँ पर क्या पड़ रहा था, यहाँ पर हमें 55 तक नंबर लिखने थे, तो 55 इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं कि अपन इतना वहाँ तक पहुँच जाए। इसी कारण से इसको अपन ने इस तरीके से प्रेजेंट करा है। ठीक है, शॉर्ट कर भी आप कर सकते हो। तो शॉर्ट करने की जो ट्रिक होती है वो थोड़ा दिमाग में बैठानी पड़ती है। क्लियर? वो प्रैक्टिस से काम हुआ। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 2 30 हो गई, अब 2 और 44 क्या है हमारा, 2 और 44। देखो दोस्तों, 2/44 का है ना, यानी 44, तो 2 अपनी बिर्थ हो गई यानी चौड़ाई। तो देखो 6 से 7, 7 से 8, हिस्टोग्राम तो चिपका के बनता है इसलिए ऐसे चिपका के बन रहा है। 6 से 7, 7 से 8, ये हो गई अपनी 2 बिर्थ, तो देखो 8 पे आ गई। अब उसके बाद 44 उनने बोली है, क्या बोली है, लंबाई। तो यहाँ देखो 44 तो है नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन हमें चाहिए, तो अपना दिमाग लगाओ। पहले नंबर, इन नंबरों में जो देखो 44 किन के बीच में आता है, तो 44 हमने देखा कि 40 और 45 के बीच में 44 वैसे तो आता है नंबर। अब हमें ये देखना है कि 44 कौन से नंबर में लगेगा, क्योंकि अपन ने तो देखा है कि 1 यूनिट में 10 लाइन होती है, तो 10 लाइन 5 सरनेम के बराबर है, और यहाँ तो 44 नंबर का सरनेम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, छोटा सा काम है, बस आपको ध्यान से है ना एकाग्र होकर देखना पड़ेगा। तो आ जाओ जरा हम जूम करके दिखाते हैं किस तरीके से। देखो 44 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से सोचो तो मैंने बोला था कि 10 लाइन के बराबर 5 सरनेम होते हैं, है ना। तो 5 सरनेम किसके बराबर होते हैं, 10 लाइन के बराबर। तो वहीं अगर हमें 4 सरनेम चाहिए तो कितनी लाइनें होंगी, 8 लाइनें। 8 लाइन है ना, अब 4 सरनेम के लिए कितनी, 8 लाइनें। तो यहाँ पर 40 और 45 के बीच में कितने आते हैं, 10 लाइनें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 लाइनें काउंट करनी कहाँ पर है। तो 8 लाइनें काउंट करोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर 8 लाइनें काउंट हो रही हैं, किधर पे, यहाँ पर जिसमें मैंने डॉट रखा है, और उसके ऊपर 2 लाइनें हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो 10 लाइन होती हैं, लेकिन जहाँ डॉट रखा था वहाँ 8 लाइन है, तो 8 लाइन 4 के बराबर होती हैं, इसलिए 44 कहाँ पर आ गया, 40 और 45 के बीच में इस जगह पर आएगा 8वीं लाइन पे। तो हमने क्या करा, 8वीं लाइन पे यहाँ पर इसको ध्यान से बराबर ले लेके यहाँ लाइन इसकी खींच दी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये लाइन खींची और ये लेंथ पूरी होगी। इसको करने में जितनी मेहनत आपको लगेगी, जब एक बार ये आ जाएगा ना तो फिर आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसको ध्यान से करिएगा, गलत मत कीजिएगा। मैंने ध्यान से समझाया है, फिर भी अगर वीडियो में समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। साथ में हमें इस वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देख लीजिएगा एक बार, जिससे आपको फिर से क्लियर समझ में आ सके। क्लियर फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या है, 4/8 का है, यानी 4 अपनी क्या है, विड्थ, 8 अपनी क्या है, हमारी लेंथ, है ना। 4/8 का है। अब अकॉर्डिंग चलना है इसके, तो ध्यान से करना। 4/8 में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 4 विड्थ ले लेंगे यानी 4 यूनिट, या नीचे वाली 4 यूनिट, और 8 के लिए तो अपन को काउंट करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन ग्राफ में। देखो 4/8 के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 4 गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4, 12 नंबर पे आ गई हमारी 4 अपनी विड्थ। अब 8 चाहिए लेंथ, तो 8 लेंथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जी देखो इन नंबरों में 8 है क्या, नहीं है, नहीं। तो 8 किसके बीच में आता है, इन नंबरों में से देखो कौन के बीच में आता है, 5 और 10 के बीच में आता है 8। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप छोटा सा दिमाग लगाओ जरा, कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनना। देखो 5 और 10 के बीच में आता है 8, है ना। तो अपन को पहले ये देखना पड़ेगा कि 8 है ना, 8 सरनेम है, पहले नंबर तो 8 क्या है, सरनेम। जब मैंने आपको बताया था एक सरनेम 2 लाइन के बराबर होता है, यानी कि 1 का डबल,
है ना, और 5 सरनेम 10 लाइन के बराबर होते हैं, यानी 5 का डबल। ऐसे ही 8 सरनेम है तो 8 का डबल कितना होगा 16, कितना होगा 16 ना। तो 16 कहाँ से काउंट होगा, यहाँ 0 से होगा क्या, नहीं 0 से ही होगा ना। तो चलो 0 से हम बराबर से काउंट करते हैं कि कैसी आएगी लाइन, ठीक है, क्लियर। चलो देखो अपन क्या है कि इसमें अपन को 16 काउंट करनी है, तो आप अगर है ना क्या करें, कुछ नहीं 0 से लेके यहाँ पे 10 के बीच में देखें कि 16 कहाँ पर लाइन आ रही है, जहाँ पर भी 16 लाइन आएगी वहीं पर ये 8 का ग्राफ बनेगा। तो मैंने गिना पहले नंबर 0 से लेके 5 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें, तो 10 तो यही हो गई। 16 के लिए 6 लाइन और चाहिए, तो चलो यहाँ पर क्या करो 5 के बाद गिनेंगे लाइनें, तो 5 के बाद ये बीच में ये मोटी मोटी लाइन दिख रही है, मोटी वाली, यहाँ तक तो 5 लाइनें होती हैं, तो यानी कि 10 और 5 कितनी हो गई 15, बस इसके ऊपर एक लाइन और बढ़ा दो, वो हुई 16। तो वहीं पर क्या होगा आपका 8 का ग्राफ बनेगा। तो इसी लाइन पे हमने क्या करा, यहाँ पर 8 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर। आप लोग ग्राफ में जब करोगे आपका भी रिजल्ट जैसा मेरा बनाया ना वैसे ही आपका बनेगा, बस याद रहे जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। भले ही आप इस चीज़ के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपको क्लियर दिमाग में रहेगा, और इसके बाहर आपका बनेगा नहीं अगर आप मेरे जैसे ही, अगर आप जैसे समझाए वैसे आप करोगे। और इतना बता दूं पेपर में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ढंग से ग्राफ इस तरीके से बनाया तो, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट और पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 8 और 1, यानी 8/1 की है, यानी कि अब हमें चौड़ाई यानी बिर्थ 8 लेनी है और एक लेंथ यानी कि लंबाई 1 रखनी है। चलो क्वेश्चन नहीं सॉरी उसमें ग्राफ में चलो। देखो दोस्तों मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो 1 आती है, पहले नंबर 8 क्या है अपनी, 8 अपनी है बिर्थ और 1 क्या है अपनी लेंथ। तो 8 के लिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 12 के बाद देखो 12 से 13 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 20 पे कब खत्म हो रही है 8, है ना। तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की एक लाइन होगी। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ तो 1 आ गया और 1 तो भाई साहब बहुत छोटा है यार, अब कैसे पता चलेगी। तो सिंपली है यार, यहाँ देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा 2 लाइन्स एक सरनेम के बराबर है, यहाँ तो एक ही सरनेम पूछ रहा है, तो यानी कि हमें 2 लाइन काउंट करनी पड़ेगी। तो 2 लाइन काउंट करनी है तो बहुत बारीक है, और इसके लिए अपन को लगेगा ध्यान से बारीकी से काम। तो यहाँ पे 0 और 5 के बीच में तो आराम से 1 आ ही जाता है ना। तो 0 से आप काउंट करिए 2 लाइन, ओनली 2 लाइन। तो यहाँ पर 0 के बाद मैंने ध्यान से देखा तो 1 और ये 2 दूसरी लाइन आ गई, और दूसरी लाइन पे मैंने यहाँ क्या करा ग्राफ खींच दिया। यहाँ देखो ध्यान से बारीकी से मैंने यहाँ 20 पे थोड़ा सा लाइन ऐसे खींची हुई है, और फिर यहाँ पर मैंने 2 लाइन के बाद ऊपर से ऐसे लाइन खींच दी, और इस तरीके से क्या हुआ ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ये ग्राफ कितनी अलग तरीके से समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये ग्राफ इसी तरीके से आपका बने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलते रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोटा सा काम करना है, आपको है ना उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन कब मिलता है, जब आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद एक बेल आइकन का बटन आएगा, ऑल बेल आइकन का, तो उस ऑल वाले क्लिक पर क्लिक कर देना। तो वैसे ही आपका क्या होगा, कभी भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले मिलेगी किसको, आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो मिस हो गई तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो ज़रूर आपको पूरा अच्छे से समझ के जाओगे, बिना समझे कहीं नहीं जाओगे, ये भी आपकी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।